नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि स्टील सेक्टर की जो दो सबसे बड़ी कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, उनके बारे में, उनके फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, उनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे और आगे की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न बने हैं उसमें किस तरीके की आगे हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। साथ में फंडामेंटल से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल और इस साल में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और भविष्य में उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। इन सब के साथ हम स्टील सेक्टर जो है इंडिया का, उसके बारे में बात करेंगे कि स्टील एक्चुअली इंडिया में कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से टाइप का स्टील होता है, फिर उसका स्टील की कंजम्पशन कितनी है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से है, पर कैपिटा हमारी जो स्टील कंजम्पशन है वो कैसे है। इन सब के बारे में चर्चा करते हुए साथ में इन दोनों कंपनी के बारे में बात करेंगे, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, और एक कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके की तेज़ी आगे स्टील सेक्टर में बनने वाली है। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो जैसे कि हम देखें कि एक मेजर सेक्टर है मेटल एंड माइनिंग। तो मेटल एंड माइनिंग में अगर हम बात करें तो हमारे मेजर जो हैं वो 6 कैटेगरी की चीज़ें होती हैं। पहला हमारा आयरन एंड स्टील, सेकेंड हमारा कोल, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, बेस मेटल एंड प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल। इसमें से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आयरन एंड स्टील है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके अलावा भी मेटल सेक्टर के ऊपर हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने जीएमडीसी वगैरह के बारे में बात करी थी, नेशनल एल्यूमिनियम पे, जो पिछले थोड़ा समय हमने देखा उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और जीएमडीसी का तो आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने में लगभग 120% के आसपास के रिटर्न उसमें मिल चुके हैं। अगर हम स्टील की बात करें तो बेसिकली उसमें 3 तरीके की चीज़ें हैं, उसकी फॉर्म, कॉम्पोजिशन एंड यूज़। फॉर्म से मतलब है कि किस तरीके की स्टील हमें मिलती है। तो एक स्टील हमें मिलती है लिक्विड, दूसरी क्रूड, और तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो फिनिश्ड होता है। कि जो फाइनल हम बात करें कि हमने फ्लैट शीट बनाई या नॉन फ्लैट शीट बनाई या कुछ रोड्स बनाई, पाइप बनाए, ये सारी जो हमारा पोर्शन है वो सब फिनिश स्टील में आ जाता है। अब कंपोजिशन में बात करें तो स्टील के साथ और भी चीज़ें मिला सकते हैं हम, जैसे कि जिंक मिलाया हमने या और कोई मेटल मिला के हमने स्टेनलेस स्टील बनाया जो जिस पे स्टेन ना लगे। साथ में हम जो सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल की जो चीज़ें होती है उसके अंदर जहाँ यूज़ हो सकती है। साथ में हाई स्पीड जो हमारे कॉम्पोजिशंस हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में जब हम बना रहे हैं स्टील को तो उसमें कार्बन का यूज़ किस तरीके से है, तो उसके हिसाब से लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील होती है। तो ये हमारी एलॉय एंड नॉन एलॉय स्टील हो जाती है। अब हम एंड यूज़र पे बात करें तो एक होता है स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील की बात करें तो जैसे कि आपने देखे होंगे जो दिल्ली का लोहे का पुल है। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टील की बात करें तो इसको आप छोटे जो बिल्डिंग्स है उसके हिसाब से देख सकते हैं, या जो रेलवे स्टेशंस पे यूज़ हो रही है स्टील्स उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो आपने अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो तो उन्हें पता होगा ट्रसिस वगैरह के बारे में जो हम पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, जो रेल ट्रेन्स के अंदर यूज़ होती है, क्योंकि जो ट्रेन जो चल रही है वो किसी पटरी के ऊपर चल रही है। अब वो पटरी की जो क्वालिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक अलग काइंड की होती है, तो उसकी जो रेल स्टील है वो हमारा एंड यूज़ हो गया। तो एक जो ब्रॉडर हमने क्लासिफिकेशन देखी कि हमें किस फॉर्म में मिलती है, स्टील के साथ और कौन से मेटल मिला के हम उसका एलॉय या नॉन एलॉय बना सकते हैं, और तीसरा हमारा कि उसका एंड यूज़ क्या हो सकता है। अगर हम इंडिया का स्टील प्रोडक्शन देखें तो आप देखेंगे कि 122 मिलियन टन का था हमारा सन 2016 में, और अभी जो 5 साल हमने देखे उसमें आके अभी हमारा 142 हो चुका है। अब इस वाले ईयर की हम बात करें तो 142 2019 में भी था, 20 में भी रहा। तो बेसिकली कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई, और गवर्नमेंट का जो एस्टीमेट है जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 300 मिलियन टन इनको पर एनम एक साल के अंदर प्रोडक्शन करना है, जिसके लिए उन्हें तब तक लगभग 12 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके वो इस नंबर को 300 मिलियन टन के नंबर को अचीव कर पाएंगे। अगर हम एक कैपेसिटी की बात करें इंडिया में कि हमारे पास जो स्टील है उसके रिजर्व्स कितने हैं, तो इंडिया 5th लार्जेस्ट रिजर्व जिनके पास है आयरन के वो है। अब अगर हम इंडिया के फिनिश्ड स्टील की जो बात करें
जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, जो हमने फॉर्म में बात करी थी कि हमारा फिनिश स्टील है, अगर हम उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 16 था उसमें आप देखेंगे हमारा लगभग 11 मिलियन टन का हमारा इंपोर्ट हुआ था। ये ऑरेंज वाली इंपोर्ट है। और एक्सपोर्ट जो हमारा था वो सिर्फ 4 मिलियन टन का था। तो इफ़ेक्टिवली लगभग 7.7 का हमारा डेफिसिट था। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 में आ जाएं तो आप देखेंगे हमारा जो इंपोर्ट्स हैं वो 4.75 का है और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 10.79 का हो गया है। तो जहां हम ट्रेड डेफिसिट थे स्टील में, अब हम ट्रेड सरप्लस में आ चुके हैं। तो जो हमारा पहले 7.7 का था वो आज की डेट में हमारा 6 का सरप्लस हो चुका है। तो एक बहुत अच्छा नंबर 13.7 मिलियन टन का हमने अचीव किया है, जो हमारा इंपोर्ट कम हो पा रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि हमारा जो हम बात करते हैं कि ट्रेड डेफिसिट कितना है किसी भी कंट्री के साथ, वो हमारा एक कम होता जा रहा है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो हमारा इंपोर्ट 100% अगर हम मान के चले सन 2016 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो, तो वहाँ से रिड्यूस होता हुआ 40% पे हमारा इंपोर्ट आ चुका है। और एक्सपोर्ट की हम बात करें तो 5 साल में हमारा एक्सपोर्ट 164% बढ़ गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ में हमारा जो किसी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उन रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम इंडिया के पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में 61 केजी हमारा स्टील कैपेसिटी जो कंजम्पशन थी वो थी, और अब वो 6 साल में बढ़ के 74.70 हो गई है। और अगर हम नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 की बात करें तो उसमें उनका टारगेट है कि हमें 160 केजी पर कैपिटा इसको पहुंचाना है। अब इसको पहुंचाने के लिए अब आप देखेंगे कि 6 साल में तो सिर्फ 13 केजी बढ़ा, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो यहाँ से डबल करने का है नेक्स्ट 8 to 9 ईयर्स में। तो इसको 8 to 9 ईयर में अगर हमें डबल करना है तो आप सोच के देखिए कि इंफ्रा में कितना ज़्यादा पुश आएगा। साथ में जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें स्टील की कंजम्पशन बढ़ेगी। उसके बाद जो हमारा रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा है, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है, इन सब की वजह से हमारा जो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो लॉजिस्टिक्स है उसकी कॉस्ट डाउन होगी। साथ में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत फास्ट होगा। हमारा इंफ्रा मजबूत होने की वजह से जो हम और तरीके के काम करते हैं, चाहे पोर्ट्स पे हो, चाहे हमारा जो ट्रेन नेटवर्क हो, या उसके बाद हमारा लॉजिस्टिकल हो, चाहे हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, इन सब के अंदर एक बहुत अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल स्टील कंजम्पशन के बढ़ने से जो एक नेशन है उसकी डेवलपमेंट भी बढ़ती है। तो आज हम आपके लिए 2 कंपनी जो लेकर आए उसमें से पहली कंपनी हमारा टाटा स्टील है। तो टाटा स्टील की हम बात करें तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। साथ में टाटा स्टील में भी जो एक मर्जर हुआ है कि टाटा स्टील जो BSL वाला पोर्शन था उसको इन्होंने इसमें मर्ज कर दिया है। साथ में एक कंपनी और जो टाटा ने अभी कुछ टाइम पहले खरीदी थी उसको भी इसमें मर्ज कर दिया है। इसके अलावा टाटा की 2 कंपनी और है, टाटा स्टील लॉन्ग, जिसने अभी नीलांचल इस्पात को खरीद लिया 13,000 करोड़ के आसपास में। तो कंपनी का एक दबदबा है मार्केट में, 5 उनकी कंपनी है। तो चलिए चार्ट पे चर्चा करते हैं। तो आज हम आपके लिए जो टाटा स्टील का चार्ट लेकर आए हैं वो डेली का हमारा चार्ट है। तो आप देखेंगे लगभग 2021 की स्टार्टिंग से हमारे पास चार्ट है। बजट के बाद से तेज़ी बनी, एक ऊपर गया, और ये हमारा जो लेवल था 1063 रुपये के, यहाँ से कट करके ऊपर गया, वापस एक बारी रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ से दोबारा जो हमारा जून का था वहाँ से एक बहुत अच्छी तेज़ी मरी और लगभग 1358 रुपये के लेवल को कट करके हम ऊपर गए। उसके बाद स्टॉक ने 1358 रुपये के आसपास 4 से 5 महीने काम किया, और जो ये वाला लेवल आप देखेंगे नवंबर का, जो नवंबर के मिड वाला था, यहाँ पे कहीं कंपनी के एक मर्जर की बात सामने आई। जो मर्जर हुआ कि BSL जो थी वो कंपनी मर्ज कर दी टाटा स्टील में, साथ में बामनीपाल स्टील जो है उसको भी मर्ज कर दिया। तो इनके मर्ज करने से स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उसको रीवैल्यूएट करना पड़ा। इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें एक तेज़ी से गिरावट देखने को मिली और वापस हम 1063 के लेवल जो कि यहाँ पे सपोर्ट बना था उसको हम टेस्ट करने आए
और हमने 3 बारी 1063 को यहाँ टेस्ट करके अब अच्छा सपोर्ट वहाँ बना लिया। अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें तो हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है करेक्शन का। अब हम लेवल की बात करें तो अभी हमारा LTP 1191 रुपये का है। लोअर साइड पे हमारा जो सपोर्ट है वो 1063 रुपये का है। अपर साइड पे हमारा पहला लेवल 1358 रुपये का है और सेकंड लेवल हमारा 1781 रुपये का है। यह हमने पहले से ही रिस्क रिवॉर्ड निकाल के रखे हैं। LTP से हमने अपर 1 को माइनस किया तो हमारा 167 आया और लोअर को माइनस किया तो 129 आया, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1.30। ऐसे ही हमने R2 को किया, जो हमारा ये वाला लेवल था 589 आया और नीचे की तरफ 129, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया 4.56। तो अगर हम देखें कि 4.56 के हिसाब से एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और ये वाले जो हमारे लेवल है वो 3 से 4 महीने के अंदर हम अचीव कर सकते हैं। तो लगभग अगर आप मान के चलें 589 का लेवल है और ये भी हमारा 1190 के आसपास कहीं चल रहा है, तो मोटा मोटा 4 महीने के अंदर 50% तक के रिटर्न्स हमें टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। आज की हमारी सेकंड कंपनी है JSW स्टील। ये भी एक स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है। रिसेंटली इन्होंने JSW जो स्टील है उसके साथ एक कंपनी खरीदी है ISPL, जो इस्पात लिमिटेड करके है। ये भी इनका एक और जो लिस्टेड स्टॉक है शेयर मार्केट में वो है। साथ में टाटा स्टील की हम बात करें तो एक बड़ी कंपनी है। साथ में इन्होंने भी रिसेंटली एक विजयनगर का इनका प्लांट है, उसमें 5 मिलियन टन पर एनम का इनको जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। उसके लिए 48,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले आगे आने वाले 3 से 4 साल में। तो कंपनी अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी फोकस कर रही है। साथ में इन्होंने अभी एक जम्मू एंड कश्मीर में भी जो इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है कि लगभग $20 मिलियन के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ एक स्टील का ये छोटा प्लांट वहाँ बनाएंगे। कंपनी के चार्ट की बात करें तो सेम हम डेली का चार्ट पैटर्न लेकर आए हैं। मार्च में आप देखेंगे बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी जैसे टाटा स्टील में बनी, और उसके बाद एक ये जो हमारे 723 के लेवल थे यहाँ पे आके कंपनी ने रेजिस्टेंस ली। फिर आप यहाँ देखेंगे दोबारा रेजिस्टेंस ली और 3 बारी रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक नीचे आ गया। फिर एक कैंडल की दोबारा रेजिस्टेंस ली, उसके बाद स्टॉक एक करेक्टिव पैटर्न ही फॉलो कर रहा है लगभग मई से करेक्शन फॉलो करते हुए यहाँ पे एक बारी रेजिस्टेंस लिया, एक बारी आप यहाँ सपोर्ट बना लिया। अब आप देखेंगे कि विक के साथ ही सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी नीचे रुका नहीं और यहाँ पे भी रुका नहीं, तो यानी कि कंपनी को नीचे की तरफ नहीं जाना है। एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ बन चुका है। अगर हम लेवल की बात करें अभी 638 रुपये का हमारा JSW स्टील चल रहा है और हमारा नीचे की तरफ जो लेवल है वो 605 रुपये का है। अगर हम 638 में से 605 को माइनस कर देते तो हमारा 33 आता है। ऐसे ही अगर हम अपर 1 से 38 को माइनस करेंगे तो हमारा 85 आता है, तो हमारा जो पहला रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है वो होता है 2.57। ऐसे ही हमारा जो सेकंड अपर लेवल जो है उसको अगर हम 638 माइनस करेंगे उसमें से, तो जो हमारा सेकंड रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है वो हमारा 7.09 का हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड हमारे स्टील सेक्टर के अंदर बन रहे हैं। साथ में अगर हम एक परसेंटेज निकालें तो लगभग 234 रुपये के हमारे ऊपर की तरफ लेवल है और अभी हमारा 638 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो लगभग 38% तक के रिटर्न हमें इसमें आगे आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमने बात करी है अभी तक, जो भी हमने चार्ट डिस्कस करे हैं कि उसके क्या रिटर्न्स हो सकते हैं, किस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही किया गया है। हमारा आपको किसी तरीके का कोई सजेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है कि आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। आपको जो भी काम करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करना है। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। हम दोनों कंपनी के एक फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी लेकर आए हैं और उनका कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके का दोनों में हमें काम देखने को मिला। जो हमने चार्ट पे चर्चा करी उसका फंडामेंटल से क्या रिलेशन है और किस तरीके से देखा जाए। तो जैसे कि आप देखेंगे टाटा स्टील की मार्केट कैप 1,45,000 करोड़ है और JSW की 1,54,000 करोड़ है। कंपनी के ऊपर डेट देखेंगे 88,000 करोड़ है, यहाँ पे 61,000 करोड़ है। पी की बात करेंगे, प्राइस डिवाइडेड बाय जो हमारा EPS होता है 3.93 है, यहाँ पे 7.13 है, जो कि एक बहुत ज़्यादा नंबर है। पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे पी रेशो ज़्यादा है,
क्योंकि जो सेक्टर का पी है वो 4.3 के आसपास का कहीं है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम प्रॉफिट देखें तो टाटा स्टील को लगभग 7500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है और वहीं JSW स्टील को 7900 का। अब अगर इस लेवल से आप देखें कि ये दोनों प्रॉफिट सेम थे, यहाँ पे मार्केट कैप लगभग बराबर है और यहाँ पे JSW स्टील बेटर है क्योंकि डेट कम है, लेकिन उसके बाद भी इस फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर का मिला के जो टाटा स्टील का प्रॉफिट है वो 31,000 करोड़ का है और JSW स्टील का सिर्फ 17,000 करोड़ का रह जाता है। अगर हम परसेंटेज में निकालें तो टाटा स्टील लगभग 1.8 टाइम्स है प्रॉफिट में इस समय हमारा JSW स्टील से। अब इससे हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों की भी जो परसेंटेज निकालें तो टाटा स्टील का जो पी है और जो JSW स्टील का पी है, तो JSW स्टील का पी 1.8 टाइम्स के आसपास है। तो इसका पी ज़्यादा है लेकिन इसमें हमें ज़्यादा एक प्रॉफिट देखने को मिला। यही चीज़ हमने चार्ट के ऊपर भी ऑब्जर्व करी कि हमारा टाटा स्टील के अंदर 50% के आसपास के रिटर्न एक्सपेक्टेड है और इसमें हमारा 38% के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो उससे ये पता लगता है कि इसका प्रॉफिट आगे भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इसका प्रॉफिट उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से टाटा स्टील का बढ़ेगा। ये प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इसके जो डेट है वो रेगुलरली और बहुत तेज़ी से कम होंगे और इसकी मार्केट कैप बहुत जल्दी बढ़ेगी। अगर हम यहाँ से 50% की बात करें कि बढ़ जाता है तो लगभग इसकी मार्केट कैप 2.2 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी और यहाँ पे अगर 40% के आसपास भी रिटर्न आते हैं तो इसकी 2.15 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो जाएगी। तो ओवर द टाइम जो हम बात करें 4-5 महीने में जो इसकी बहुत अच्छी तेज़ी आ सकती है, उसके बाद टाटा स्टील ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाएगी, उसकी पी भी बेटर होगी, उसके प्रॉफिट्स भी बेटर होंगे और हो सकता है कि उसके डेट भी कम हो जाए। क्योंकि अगर ये जो डिफरेंस है 14,000 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट में आया है, अगर वो यहाँ पे भी कम कर देते तो 74,000 करोड़ रुपीज़ का ही डेट रह जाएगा और जो आगे प्रॉफिट आने वाला है उससे भी ये जल्दी अपना कर्जा उतार सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल करके हमसे क्वेरी का सॉल्यूशन मांग सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेंगी। साथ में आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।